घोड़ी पर अश्वार होकर के और पहुंचे कहां दादा? अरे घोड़ी हथिनापुर में आई, घोड़ी हथिनापुर में आई, राजा दंगनी करिए चढ़ाई, राजा दंगनी करिए चढ़ाई, लगी कचेरी ऊपर ही पाई, दुर्योधन की कचेरी पाई, हरे चरणों में नारी नवाई, हरे चरणों में नारी नवाई, प्यारे सो तो हाथे देखो भाई, प्यारे सो तो हाथे देखो भाई, मदद मांगे पहुंचो आई, भैया मेरी करो सहाई, भैया मेरी करो सहाई, गोपालू भैया पहुंचे आई, काम मकटपुर रहे बताई, मेरे महाराजा रे कोई शौक रे और ये माननीय सम्माननीय हमारे भ्राता श्री 10 मुद्रिकाओं से हमारे मंडल को सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा इन पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज महाराजा दंग उस घोड़ी को पकड़ करके हथिनापुर में पहुंचे हैं। वहां दुर्योधन की ध्वजा फहरा रही थी और दुर्योधन के हाथ जोड़ कहिए भैया तुम्हारे 100 भाई हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाबा भीष्म, भैया भूलते मैंने घोड़ी पकड़ ली है। अब मैं घोड़ी को छोड़ता हूं तो जो मुझे श्राप दे रही है, ताश भैया ने मेरी मदद कर दो कि वो यदुवंशियों से लड़ने के लिए तैयार है। बाबा भीष्म ने कही लला जा घोड़ी बेटा जन के ले जाओ जी, घोड़ी तो पहलू डोल गई है यहाँ और दुर्योधन पैसे हमने छुड़वाई है। दुर्योधन पैसे पहले हमने छुड़वाई है, हम हमारे रिश्तेदार हैं, हम नहीं उनसे लड़ेंगे। राजा दंग ने विचार करो कि 100 भैया आए, 100 लठियां आए, पे नहीं कर रहे हैं, तो अब मेरी या संसार में मदद वकील साहब करे। अब क्या करना चाहिए मुझे? आहा, जब सब रास्ता बंद है जाती है तो इंसान है जय दिक्कत होगा, तो अब तो मोए मत जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। आज महाराजा दंग बाबा भीष्म ने मना कर दी है तो गई कि तक हुई क्या? नाम पुजारी हतो भैया को बाबा के बन गए चेला है, बाबा की ये सेवा कर रे, आयु मठ पे लगे रो मेला है।
भैया मकटपुर के ही सरदार हरे सो को लोट स्वामी देखी हरे नीमो पे करो और 20 रुपए से पुरस्कार हमारे मंडल को करके गए हैं विनोद यादव गांव मगटपुर से। धन्यवाद। जब महाराजा दंग को कुछ नहीं दिखाई दिया तो हथनापुर से लौट करके विचार कर रहे कि अब मैं जंगल में मरने के लिए जाऊंगा। जैसे उलाऊ खेड़ा दे कोई मदद न करे काऊ आदमी की तो बुझो के यार रेल कटूंगा वो तो जाएगा एक अंत में कोई मदद ही ना कर रहा मैं। आहा तब महाराजा दंग ने कहा कि अब मरूंगा तो जंगल में मरूंगा। और ऐसे बालगिरी महाराज का जो आश्रम है वो ऐसे पांडव अपनी छावनी बना करके अपनी मगशाला बना करके हस्तिनापुर से अलग रह रहे थे। मान की हैसियत न्याट हुई कोई बढ़िया रह रहे हैं, संत लोग रह रहे हैं, धर्म के पुजारी हैं, इनसे मजे जोत मांगे। तो महाराजा दंग महाराजा धर्मराज के पास पहुंचा है। ओ हाजुर की गई है महाराज, मैंने सुना है कि तुम धर्म के अवतार हो और कुंती के राजकुमार हो। मैंने भूल से घोड़ी को पकड़ लिया है, अब मैं मदद मांगने आया हूं, तुम मेरी मदद कर दो। महाराजा दंग से दुष्ट ने कही के लला जी घोड़ी तो बेटा पहलू आएगी यहाँ तो मगशाला पर माई गई और हमारी बेटा ने पकड़ ली अभिमन्यु ने बेटा, लेकिन छुड़वा दी हमने। भगवान कृष्ण हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मामा के लड़का हैं, हम मामा फूफू हैं, तो बेटा बिन युद्ध तुम करवो चाहत ना है। जब जब फिर पत्ते तो बिन हम सुमित हैं और तुम्हारी मदद करें तो बिन के लिए लठिया लेके ठाड़े हो जाए तो मां मददगार कोई ना हो बेटा जाओ जा। आज महाराजा दंग उदास है कि उस मगशाला से निकल के चले हैं। जैसे बालगिरी महाराज का आश्रम है और तैसे सामने रोड बना हुआ था तगरो बाने की चिंता मत करो, तुम पांचों देवता हो, पांचों इंद्र हो, युधिष्ठिर तुम धर्म अवतार हो, तुम्हारे छोटे भाई भी पवन अवतार हैं, अर्जुन तुम्हारे इंद्र अवतार हैं, इंद्र के अंश से हैं, वो अश्विनी कुमार से निकुल और शेर देव हैं, तुम पांचों देवता और पांचों इंद्र हो, तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो आज मैं तुम्हारी मगशाला के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराजा दंग क्या करता था, कैसे घोड़ी बांध पेड़ दीदी जाने आसन लयो लगाई है, चारों लती लकड़ लगाई तब लइए चिता बनाई है। भैया सुनियो कथा पांडन की या मखसारा पे अरे तनकू तुम हो जाए
श्रोता बंधुओं, महाराजा तंग ने जंगल में से चंदन कटवा करके सुंदर चिता बनाई है और चिता बना करके आसन मार करके बैठ गया था। घोड़ी पेड़ से बांधी थी। आइए वैशांग देवता, अब मेरी संसार में कोई मदद नहीं कर रहा है तो मुझे जला दीजिए। जब चलने के लिए तैयार हुआ है तो पांचाली द्रौपदी उस मगशाला का परखम्मा दे करके जल का घड़ा अपने सर पर रख करके आ रही थी। देखा है कि हमारी मगशाला के सामने, हमारे भवन के सामने और कोई राजा चिता जला रहा है, अपना शरीर भस्म कर रहा है। कौन कौन है पांडवों की मगशाला के सामने अपने शरीर को दूषित कर रहा है, अपने शरीर को जला रहा है। महाराजा तंग ने चिता में से आवाज दी है, महारानी मेरा नाम तंग है, मैं चेत देश का रहने वाला हूं। संसार में भ्रमण करके डोल करके आया हूं कि किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारे पतियों ने मुझे मने कर दी तो तुम्हारे मगशाला के अकेला मरना चाहता हूं। संसार में यह तो होगा कि कुंती के 5 पुत्र थे और इतने बड़े बलवान थे, उनके द्वार के आगे एक राजा मर गया था, उसकी किसी ने मदद नहीं करी थी। तब द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली है, हाथ जोड़ के बोली है कि महाराज एक बात मेरी सुनिए। कहो क्या कहना चाहते हो? तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और कही कहा है, अरे राजा एक बात सुन लीजिए, राजा मेरी एक बात सुन लीजिए, राजा मेरी एक बात सुन लीजिए, राजा मेरी एक बात सुन लीजिए, थोड़ी देर और रुकी जाइए, 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 वही आग लगाई मत लइए, रोज आग लगाई मत लइए, वही आग लगाई मत लइए, रोज आग लगाई मत लइए, पेड़ों द्रौपदी को लखी 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 लइए, थोड़ी देर ऊपर रुकी जाइए, थोड़ी देर ऊपर रुकी जाइए, मेरे महाराजा रे तेरे लुंगी प्राण बचाए। राजन अभी रुक जाना, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब अपने बदन को चरा मत देना, मेरा इंतजार देखना। आज द्रौपदी इतना वचन कह करके वो अपनी मगशाला में गई है। और मगशाला में तुमने देखी होगी प्रधान जी, घर पे देखी होगी कि जब घरवाई गुस्सा में होते हैं, पति थे तो क्या तुम बासन मांझे तुम्हें बासन फोरे, और बासन फोरे में न मिलेंगे तो जाओ बालक में थप्पड़ दे, जाओ बच्ची मिटा दे, बाऊ फूकनी दे, बालकन पर गुस्सा होता है। तो बाने जात के और द्रौपदी ने कर्म कर्म से करवाया बीच आंगन में। क्या
आंगन में जब पहुंच गई जाने ऊपर भोर चढ़ाई है। गौरी सुत की कलम चली गुरु महाराज ने बताई है। दादा ने न करे अंगार बीच चौक में खड़ी भैया अरे जानी तो घड़ा सिर घड़ा बीच आंगन में फेंक दिया। पत्नी बिना बात की कौनते आ रही हो गुस्सा घर में है तो पति है तो गुस्सा वैसे आ गई। भीमसेन कही क्यों नाराज हो रही हो, क्या बात है, घड़ा कैसे फोड़ दिया, किसी ने कुछ कह दिया है, घड़ा क्यों फोड़ दिया। तो कुंती बोली आज द्रौपदी अपने पतियों से बोली है। अब क्या बोली थी, जब भीमसेन से बार बार कहिए कि तुम थे तो कुंती 5 रह जाती तो संसार में 5 बेटाओं की मां नहीं कहलाती। तो भीमसेन ने दोनों आंख ऊपर करके और तब कहिए कि देख कहन चाहते है कहे अगर तू मेरे लिए कहे तो चाहे बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर मेरी मेहतारी के लिए तूने कही तो न तू रही और तू चाह रही है न बोल बोल कहन पा चाह रही है। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कही है क्या, ईश्वर दयाल शुभ नाम हरे उलाऊंगा कहूँ समझाई मोई सो को